नमस्कार दोस्तों, कोचिंग वाला परिवार आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता है। दोस्तों, हम बात कर रहे थे क्लासिफिकेशन की, और क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग हमने दोस्तों जितने भी टॉपिक थे उनको पढ़ते जा रहे हैं। तो दोस्तों, इस बार हम जो आज का नया टॉपिक लेंगे वो रहेगा दोस्तों अपने टाइम आइसोलेट और स्पेस आइसोलेट। दोस्तों, एग्ज़ाम के अंदर क्लासिफिकेशन एंड कैटलॉगिंग है, तो इस बार हमें सूक्ष्मता से, यानी जो छोटे से छोटे बिंदु होते हैं जो एग्जाम के पर्पज से वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं और एग्जाम के अंदर वहाँ से क्वेश्चन निकलते निकलते हैं। ठीक है दोस्तों, आज हम उसकी बात करते हैं कि टाइम आइसोलेट और स्पेस आइसोलेट के अंदर से क्वेश्चन कहाँ से आ सकते हैं। क्वेश्चन क्या होता है दोस्तों, कई बार है वो अपने सिंपल वे में क्वेश्चन देता है, लेकिन हमें क्या है कि वो हार्ड लगता है। लगने का रीज़न ये है कि दोस्तों हम उसके लिए पहले प्रिपेयर नहीं रहते हैं। तो इसलिए हमें दोस्तों पहले प्रिपेयर रहना है, ताकि क्या है एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन आए तो हम उसको ईजीली हैंडल कर सकें। तो दोस्तों, आज की इस सेशन के अंदर मैं आपको ये दिखाऊंगा कि स्पेस आइसोलेट के और टाइम आइसोलेट के अंदर क्वेश्चन कहाँ से आएंगे और उसको किस प्रकार से हमें याद करना है, जिससे से क्या हमें दोस्तों अपने कम से कम में 4 या 6 नंबर का डायरेक्ट फ़ायदा होगा दोस्तों। जी दोस्त, आप ये सोच लो कि इस बार ओनली फॉर क्लासिफिकेशन एंड कैटलॉगिंग है। तो दोस्तों, एंड कैटलॉगिंग है, तो दोस्तों आप सबको पता है कि क्वेश्चन दो अपने क्वेश्चन ओनली फॉर दो अपने यूनिट में से आने हैं। तो आप सबको पता है कि क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग 50 क्वेश्चन और 50 क्वेश्चन ही दोस्तों कैटलॉगिंग के अंदर से पूछेगा। ठीक है, जैसे वो ज्ञान जगत है या फिर विषय जगत है, वो दोस्त दोनों इन्हीं का पार्ट है, वो सब इसी क्लासिफिकेशन और कैटलॉगिंग के अंदर ही आता है दोस्तों। वो अलग से नहीं, इंडेक्सिंग है तो वो भी क्या कैटलॉग क्लासिफिकेशन के अंदर ही गिनते हैं उसको। लेकिन आपको क्या है कि इन बिंदुओं का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि छोटे क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, वो हमें क्या है प्लस पॉइंट में रखते हैं, वो हमेशा क्या हमें जीत की ओर लेके जाते हैं और हमारा जो सिलेक्शन होता है उसको और ज़्यादा सुनिश्चित करते हैं। तो दोस्तों, आज उसी के बारे में हम दो टॉपिक जो अपने इसके अंदर सेशन के अंदर रहेंगे, टाइम आइसोलेट और स्पेस आइसोलेट, उसी के बारे में दोस्तों हम चर्चा करते हैं। आप PMEST के अंदर पढ़ते हो तो पहले दोस्तों स्पेस आता है, तो हम बात करते हैं स्पेस आइसोलेट की। सॉरी, अपने हाँ, स्पेस आइसोलेट है, स्पेस आइसोलेट किसके अकॉर्डिंग? कॉलन क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है दोस्तों, पहले जो अपने स्पेस के लिए जो टाइम यानी जो सारणी यूज होती है उसको देखेंगे। फिर दोस्तों इसके एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन कहाँ से आते हैं वो भी देखेंगे। तो दोस्तों, यदि आपसे पूछे जाए कि स्पेस आइसोलेट का कॉलन क्लासिफिकेशन जो बुक है उसके अंदर कहाँ जिक्र है, तो दोस्तों ये क्या है कि कॉलन क्लासिफिकेशन के भाग 2 में, भाग 2 होता है जो दोस्तों उसके अंदर दे रखा है भाग 2 में चैप्टर चैप्टर नंबर कितना दोस्तों? 3। चैप्टर नंबर 3 में क्या दोस्तों है? स्पेस आइसोलेट है, स्पेस आइसोलेट है। ठीक है दोस्तों, सिंपल सा है, और यदि क्वेश्चन इस प्रकार से आए तो आपको सीधा ही बता देना है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों इसकी टेबल की, कि टेबल के अंदर क्वेश्चन कहाँ से आ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अपने सॉरी, एक थोड़ा कंफ्यूजिंग था, तो दोस्तों इसका एक ध्यान रखना कि चैप्टर नंबर 4 है। क्या है? चैप्टर नंबर 4 है। ठीक है, अब स्पेस आइसोलेट के अंदर दोस्तों क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं, जैसे वर्ल्ड वर्ल्ड या फिर इंटरनेशनल, इसके लिए दोस्तों क्या नंबर यूज होता है? यदि वर्ल्ड इंटरनेशनल नाम आए तो दोस्तों उसके लिए नंबर 1 यूज होता है। क्वेश्चन अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ आपको, किस प्रकार से बाद में क्वेश्चन आएंगे वो भी बताऊंगा। मदर जो कंट्री होती है दोस्तों, यदि मदर कंट्री जहाँ लिखा आएगा वहाँ दोस्तों आपको क्या करना है? 2 करना है। क्या करना है? 2 करना है। जहाँ एशिया लिखा आता है दोस्तों, एशिया लिखा आएगा वहाँ आपको क्या करना है दोस्तों? 4 करना है। चाइना, चाइना के लिए नंबर आएगा दोस्तों 4 1, और इसी तरह जापान है, जापान के लिए दोस्तों 4 2, और इंडिया के लिए
दोस्तों 4 4, और यूनाइटेड स्टेट उसके लिए दोस्तों आएगा 7 3, और ऑस्ट्रेलिया उसके लिए दोस्तों आएगा अपने 8। ये भी दोस्तों मुझे भी याद नहीं हुए थे, लेकिन मैंने इसकी प्रैक्टिस की, बार बार एग्जाम्पल देखता हूँ तो मुझे याद ये आ जाते हैं, और आपको भी दोस्तों इस प्रकार से ये याद होंगे। पाकिस्तान आता है दोस्तों, तो जहाँ आता है 4 4 Q 7। ठीक है, आगे बात की जाए तो दोस्तों इंग्लैंड के लिए दोस्तों आएगा 5 6 1। और बात की जाए तो दोस्तों अपने भारत के कुछ लेते हैं, बॉम्बे। जहाँ बॉम्बे आए वहाँ दोस्तों आपको याद रखना है कि बॉम्बे के लिए 4 4 3 1। ठीक है दोस्तों, राजस्थान आए तो वहाँ आपको याद रखना है 4 4 3 7। और MP जहाँ आए दोस्तों वहाँ आपको याद रखने नंबर 4 4 5 5। ठीक है, और बात की जाए तो दोस्तों पंजाब की बात की जाए तो दोस्तों 4 4 3 6। ठीक है, अब और स्पेस के साथ में दोस्तों कुछ है अपने नदियों की, झीलों के नाम आते हैं। तो लेक जन आए दोस्तों वहाँ लिखना आपको 5 4। ठीक है, और माउंटेन जहाँ पर्वत की बात होती है दोस्तों, माउंटेन जहाँ पर्वत की बात होती है वहाँ दोस्तों क्या आएगा अपने 2। और फॉरेस्ट की बात होती है तो दोस्तों वहाँ आएगा 1 2 4। और वैली जहाँ घाटी की बात होती है दोस्तों वहाँ आएगा क्वेश्चन के अंदर आपको 16 दिखेगा। और जहाँ रिवर की बात होगी दोस्तों, रिवर के लिए दोस्तों यूज होता है 6। और जो डेल्टा होता है वहाँ दोस्तों आपको मिलेगा 1 3 7। अब दोस्तों कुछ ये अपने क्या थी, स्पेस आइसोलेट से रिलेटेड अपने मैंने आपको टेबल लिखाई है। और दोस्तों मैं आपको इतना विश्वास दिलाता देता हूँ, यदि एग्ज़ाम के अंदर आपके कोई स्पेस आइसोलेट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो जो मैंने आपको सिर्फ ये 8-10 नाम लिखे हैं उसी में से आएगा 100% मैंने जितने नेट के एग्ज़ाम देखे हैं, स्लेट के एग्ज़ाम देखे हैं, जितने PCS के एग्ज़ाम देखे हैं, उन्होंने यदि कहीं से क्वेश्चन उठाया तो दोस्तों इसी में से उठाया। और आपके क्वेश्चन इस बार भी इसी में से आएगा। किस प्रकार से क्वेश्चन आता है, जिस प्रकार से मैंने आपको पहले अपने मेन क्लास में समझाया था कि वो कुछ नाम दे देगा और सामने आपको क्या देगा, ये संख्या देगा। जैसे मान लो उसमें वो दे देता है कि आपको दे दे कॉलन क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग स्पेस आइसोलेट में एक का प्रयोग, जो एक नंबर होता है 1 का प्रयोग किसके लिए होता है, तो दोस्तों आपको याद रखना है कि वर्ल्ड इंटरनेशनल के लिए होता है। ठीक है, इसी प्रकार वो आपसे पूछ सकता है कि कॉलन क्लासिफिकेशन के अंदर अकॉर्डिंग स्पेस आइसोलेट में एशिया के लिए क्या नंबर यूज हुआ, तो दोस्तों आपको रखना है याद 4। यदि आपको और क्वेश्चन पूछे कि कॉलन क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग स्पेस आइसोलेट में इंडिया के लिए क्या नंबर यूज हुआ है दोस्तों, वो नंबर क्या हुआ है 44। ठीक है, इसी प्रकार आपको वो पूछे कि अपने पाकिस्तान के लिए क्या हुआ यूज, तो 4 4 Q 7। ठीक है, और राजस्थान का तो कई बार पूछ रखा है दोस्तों, वापस भी आने का चांस है राजस्थान का अपने एग्जाम में, तो राजस्थान का तो याद रखना ही रखना है आपको 4 4 3 7। ठीक है, और जैसे लेक है यानी झील है उसके बारे में 4 5। जहाँ माउंटेन की बात आती है तो 2 हो जाता है। फॉरेस्ट क्या आती है 2 4 हो जाता है, 1 2 4 हो जाता है। ठीक है, 1 2 4 बस फॉरेस्ट कैसे याद रखो 1 2 4 यानी 1 2 4 वो दोस्तों भाग जाना, इस प्रकार आपको याद रखो। ठीक है, तो ये फॉर्मूले हैं कुछ अपने, और याद रखने की ट्रिक होती है। रिवर के लिए 6। तो इस प्रकार दोस्त आपको कहने का मतलब है कि एग्ज़ाम के अंदर वो क्वेश्चन सीधा का सीधा सिर्फ संख्या से उठाता है। और कई बार क्या होता है दोस्तों, पहले सीधा नाम ले लेता है कि स्पेस आइसोलेट में पाकिस्तान के लिए, भारत के लिए, इस प्रकार के जो नाम है वो पूछ लेगा कि भाई इसके लिए किस अपने संख्या का प्रयोग होता है। आपको ऑप्शन के अंदर दे देता है 1 4 44 और 44 37, इस प्रकार जो संख्या दे देता है और हमसे पूछता है कौन सा सही है, तो हमें उस प्रकार के जो आंसर होते हैं उसमें राइट टिक करना होता है। और कई बार संगत और असंगत यानी कि क्या कर देता है वो कि A B C D
इस प्रकार वो लिख देता है। ए यहाँ मान लो इंडिया लिख दिया, यहाँ लिख दिया पाकिस्तान, यहाँ फिर लिख दिया इंग्लैंड, ठीक है, और यहाँ फिर लिख दिया जापान, लिख देगा। और यहाँ दोस्तों सामने वो जैसे इंडिया के लिए 44 था, पाकिस्तान के लिए 44 Q7 था, इंग्लैंड के लिए दोस्तों अपने यूज होता है, आपको मैंने यहाँ लिखा है, इंग्लैंड कहाँ गया दोस्तों, इंग्लैंड लिखा है नहीं, हाँ इंग्लैंड जैसे 561 होते हैं दोस्तों, ठीक है, और जापान के लिए तो अपने 42 होते हैं। तो ये दोस्तों आपको मैंने लिखा हैं, तो वो क्या करेगा, इसमें पूछेगा कि सुमेलित कीजिए, तो आपको दोस्तों इन ऊपर नीचे दे देगा इनका क्रम, मैंने तो वैसे सीधे सीधे सही सही लिख दिए हैं, ठीक है। तो इस प्रकार वो सुमेलित करने वाले क्वेश्चन भी दे सकता है, यदि आपसे ये भी पूछ सकता है इसमें कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो इस प्रकार जो दोस्तों मैं आपको बताऊं कि स्पेस आइसोलेट्स के अकॉर्डिंग यदि कोई क्वेश्चन आएगा तो दोस्तों इस सारणी में से बिल्कुल कुछ नहीं आएगा। हालांकि है बहुत स्पेस आइसोलेट की, कम से कम आप मान के चलो 200 या 300 जो नाम है, और उनके सामने इस प्रकार से संख्या दे रखी है। पर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों यहीं से बनता है, क्योंकि वो अपने आसपास की चीज़ें देखता है जो अपने काम की होती है। जैसे आपने बात की जाए तो इंटरनेशनल वर्ल्ड के लिए दोस्तों वो सबसे पहले इसको प्रिपेयर करता है, क्योंकि फर्स्ट नाम जो दोस्तों अपने स्पेस आइसोलेट के अंदर होता है वो इसी का मिलता है, ठीक है। दूसरी बात, हम हमारा जो कौन सा एशिया महाद्वीप है, तो एशिया से रिलेटेड आ जाता है। भारत क्या देश का है, किसका पड़ोसी है, चाइना का पड़ोसी, इसका आ जाता है। जापान दोस्त अपना अच्छा मित्र देश है और अच्छे संबंध है, इससे रिलेटेड आ जाता है। इंडिया दोस्त अपनी मदर कंट्री खुद की है। यूनाइटेड स्टेट दोस्त फेमस, ऑस्ट्रेलिया फेमस, ठीक है। साथ में बात की जाए इंग्लैंड जो अपने अपने को जो अपने भाई अपने औपनिवेशिक देश उस हिसाब से आ जाता है। बॉम्बे राजस्थान अपना खुद का है। एमपी अपने दोस्त पड़ोसी, पंजाब अपने राजस्थान का पड़ोसी। साथ में लेक, माउंटेन, फॉरेस्ट, वैली, रिवर, डेल्टा, ये दोस्तों और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार आपसे बात की जाए तो स्पेस आइसोलेट के अकॉर्डिंग जो आपके मेन इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनने के लायक है और जहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं वो दोस्तों मैंने आपको स्पेस आइसोलेट में लिखा दिए हैं। और 100% दोस्तों आपका एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों टाइम आइसोलेट की, कि टाइम आइसोलेट उसका क्या है। तो टाइम आइसोलेट की बात करें दोस्तों, तो टाइम आइसोलेट, ठीक है, किसके अकॉर्डिंग है दोस्तों, कॉलन क्लासिफिकेशन। अब वह पहले एक बार लिख लेते हैं, फिर आपको मैं समझाऊंगा कि क्वेश्चन इसमें से कहाँ से कैसे आ सकते हैं, ठीक है। बात करते हैं तो एक सीसी में भाग 2 के चैप्टर 3 में क्या दे रखा है दोस्तों, टाइम आइसोलेट दे रखा है। क्या दे रखा है, टाइम आइसोलेट। और 4 में क्या था, स्पेस आइसोलेट दे रखा है, ठीक है। सिंपल सा है। यदि क्वेश्चन पूछे कौन से भाग में, तो भाग नंबर 2 है। और चैप्टर क्या है स्पेस आइसोलेट के लिए दोस्तों, सॉरी टाइम आइसोलेट के लिए वो है चैप्टर नंबर 3 और भाग 2, ठीक है। अब दोस्तों T1 आता है, वो दोस्तों किसके लिए आता है, यूज होता है, वो होता है दोस्तों शताब्दी, दशक और वर्ष के लिए, ठीक है। यदि आपसे पूछे कि T1 है, यानी टाइम आइसोलेट के अंदर T1 किसके लिए यूज होता है, तो दोस्तों शताब्दी, दशक और वर्ष आता है, वहाँ T1 यूज होता है। और T2 दोस्तों किसके लिए यूज होता है, वो होता है दोस्तों ऋतुएं, जैसे शरद, ग्रीष्म और बसंत। इस प्रकार जो दोस्तों ऋतुएं होती है उनके लिए दोस्तों क्या यूज होता है, T2 यूज होता है। अब बात करते हैं दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए, ठीक है, जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। अब जहाँ देखो दोस्तों, पहले आपको ABCD आती होगी, ABCDEFGHIJKLMN, ठीक है। एक बार N तक लिखते हैं। ABCD दोस्तों आपको आती है, याद करना गया नहीं आपको, मैं टाइम आइसोलेट किस प्रकार से याद कर सकते हो उसको वो टिक बता रहा हूँ, ठीक है। ABCD आपको आती है तो ABCD का अकॉर्डिंग लिख दो। फिर क्या करना है, बिफोर
B4 9999, ठीक है, BC। आगे बात की जाए बी की, तो दोस्तों वो आता है 999, 4 टाइम 9 2, यानी किसके बीस तक है, 1000 BC तक है। क्या कहाँ तक आता है, 1000 तक है। सी की बात की जाए दोस्तों, वो आता है 99921 BC, ठीक है। अब डी के बाद में दोस्तों इजी है, ये तीन तो आपको इस प्रकार से याद रखना है, B4 9 और बी का रखना 4 टाइम 9 2 1000 BC तक है, और सी का 3 टाइम 9 9992 1 BC तक है। अब दोस्तों डी के बाद इजी है, डी आता है जहाँ दोस्तों 1 2 999 यहाँ दोस्तों आ जाता है एडी, ठीक है। वो ईसा पूर्व और ईसा बाद में, ठीक है, ये सिर्फ है BC, यानी ईसा पूर्व और एडी के बाद में, ईसा के बाद में, ठीक है। ई की बात आती है दोस्तों, तो वहाँ 1000 ठीक है। और आगे बात की जाए दोस्तों, तो 1100 फिर आता है 1200 एच के लिए आता है दोस्तों 1300 ठीक है। आई के लिए बात करें तो 1400 जे के लिए बात करें तो 1500 ठीक है। के लिए बात करें तो 1600 ठीक है। 1700 है तो 1700 एम है तो दोस्तों 1800 और एन है तो दोस्तों 1900 आगे बात की जाए दोस्तों, तो एम के बाद में MNO आता है, लेकिन दोस्तों यहाँ ओ अपने जिक्र नहीं करना, ओ को छोड़ना है बीच में, ठीक है। ओ को छोड़ दें तो हमारा दोस्तों क्या आगे आता है P, और P के लिए दोस्तों हमने क्या करना है, PQRSTUVWXYA और YB, ठीक है। इस प्रकार, यानी x के बाद में y के बाद में YA और YB, Z नहीं है, ठीक है दोस्तों। P की बात करें तो हमने पहले कहाँ तक कर ली थी, 1999 कर ली थी, तो यहाँ 2099, यहाँ फिर क्या होगा 2100 से 2199, यहाँ दोस्तों क्या होगा 2200 से 2299, यहाँ बात की जाए तो दोस्तों 2300 से 2399, आगे बात की जाए दोस्तों 2400 से 2499, यू के लिए बात की जाए तो दोस्तों 2500 से 2599, वी के लिए बात की जाए तो दोस्तों 2600 से 2699, ठीक है। और डब्ल्यू के लिए बात की जाए तो दोस्तों 2700 से 2799, वाई के लिए बात, एक्स के लिए बात की जाए तो दोस्तों 2800 से 2899, ठीक है। वाई के लिए बात की जाए तो 2900 से 2999, और वाई ए के लिए बात की जाए तो दोस्तों वो 3000 से 3099, और वाई बी के लिए बात की जाए दोस्तों तो अपने 3100 से 3199, ठीक है दोस्तों। यानी ये एक प्रकार से आपको भाई टेबल है, यानी T1 के अंदर टेबल थी दोस्तों। किस प्रकार की टेबल थी, अपने T1 की टेबल थी। जिस T1 जैसे मैंने आपको लिखा था ना, दशक शताब्दी वर्ष, उसके लिए दोस्तों ये टेबल थी। अब T2 देश जो ऋतुओं के लिए होती है उसको देखते हैं, फिर उसकी क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। T1 के लिए ये थी और T2 के लिए हम देखेंगे। तो T2 के अंदर दोस्तों आप सबको पता है T2 के अंदर क्या आती है, T2 के अंदर दोस्तों ऋतुएं आती, क्या आती है, ऋतुएं आती है। अब ऋतुएं की बात करते हैं कि ऋतुएं के लिए किस प्रकार से अपने, जैसे डे नाइट आता है, डे टाइम दिन की बात आती है दोस्तों, वहाँ किसका प्रयोग करते हैं, सी का प्रयोग करते हैं, सी लिखते हैं। क्या लिखते हैं दोस्तों, सी लिखते हैं, ठीक है।
और जहाँ दोस्तों सीज़न की बात आती है, क्या आती है, सीज़न की बात आती है, तो वहाँ लिखते हैं दोस्तों अपने एन। और स्प्रिंग की बात लिखते हैं दोस्तों, वहाँ दोस्तों हम क्या लिखेंगे, N1 लिखेंगे। और जहाँ समर की बात आती है, समर को दोस्तों लिखते हैं हम N3 से। और ओटम की बात लिख देते हैं दोस्तों, ओटम आता है जहाँ N4 आता है। और विंटर आता है दोस्तों, विंटर के लिए दोस्तों T2 के अंदर N5 का यूज़ होते हैं। और एक लास्ट है स्नो, जहाँ बर्फबारी की बात आते हैं, स्नोफॉल आपने नाम सुना, स्नो का जहाँ नाम आता है दोस्तों वहाँ आता है P8, P8। तो दोस्तों इस प्रकार मैंने आपको जो टेबल लिखी है, उस टेबल के अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चन किस प्रकार से एक तो इसके अंदर सीधा ही वो पूछ लेता है, T2 के अंदर वो सीधा दोस्तों क्या किस प्रकार से पूछता है, वो क्या कर देगा कि आपको दे देगा। और ऐसा बोलेगा कॉलन क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग टाइम आइसोलेट में विंटर के लिए दोस्तों किस प्रकार के अपने चिन्ह का या संख्या का प्रयोग करता है, तो दोस्तों आपको सीधा सा याद रखना है N5 का यूज़ करता है। समर के लिए दोस्तों N3, इस प्रकार सीजन का पूछे तो N, या डे टाइम का पूछे तो C, स्नो का पूछे तो P8। इस प्रकार दोस्तों वो सीधा आपको क्वेश्चन पूछेगा। ये तो आपको चीज़ याद करने लायक हो गई। अब मैं दोस्तों आपको बताता हूँ कि T1 जो शताब्दी, दशक और वर्ष है, उसमें से दोस्तों वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन किस प्रकार से पूछ सकता है। यदि आपने पहले सीखा नहीं है तो दोस्तों अब सीखो, और जब सीखोगे तो दोस्तों एग्जाम के अंदर आपका जाना पहचाना क्वेश्चन होगा, तो आप आराम से फाइट कर पाओगे। यदि आपने सीखा ही नहीं है तो दोस्तों सीधा एग्जाम के अंदर उस प्रकार का एक नया क्वेश्चन देखोगे तो आप क्या डर जाओगे, और डरोगे तो दोस्तों आप सोचोगे ये तो मैंने एग्जाम के अंदर देखा ही नहीं, प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया, इतना हार्ड कौन पूछता है। दोस्तों वो हार्ड क्वेश्चन नहीं है, वो इजी क्वेश्चन है। अब यदि आप इसको याद नहीं करोगे दोस्तों, इस जो टेबल को याद नहीं कर सकते, तो दोस्तों यदि उसके लिए तो वो हार्ड ही रहेगा। लेकिन जब इसको कोई टेबल को याद कर लेगा, क्या है 5-6 नाम है बस, डेली याद 1-2 बार पढ़ो, आप दोस्तों के साथ आप डिस्कस करो, इजीली याद हो जाएगा। ये तो हार्ड थोड़ी चीज़ है, सिंपल चीज़ है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं आपको दिखाता हूँ T1 के अंदर जो टेबल फर्स्ट है, जो अपने शताब्दी, दशक, वर्ष है, उससे किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है दोस्तों, बात की जाए तो अपने एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल ये हो गया दोस्तों, पहले एग्जाम्पल जैसे ओ लिटरेचर क्लास, उसके अंदर क्वेश्चन आ रखा है दोस्तों, क्वेश्चन ये वहीं से मैंने उठाया। ठीक है, ओ लिटरेचर की क्लास, वहाँ से लेते हैं कि O111 कोमा 2J64, ये जे है क्या दोस्तों, जे है। ठीक है, 2J64 कोमा 51, ये क्वेश्चन आया था अपने यूके PCS, यानी उत्तराखंड पब्लिक जो सर्विस कमीशन है, SC, ठीक PCSC है। तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा था दोस्तों, उसमें से आया है कि उसने क्वेश्चन पूछा था कि इस प्रकार के इसने दे दिया ये, और पूछा था इसके अंदर समय का प्रतिनिधित्व कौन करता है। समय का प्रतिनिधित्व देखो दोस्तों, यानी जो बच्चा सीख के नहीं गया था उसके लिए दोस्तों ये क्वेश्चन कितना हार्ड है, वो इसमें कैसे बता सकता है। इसमें समय का जो ये दे दिया कि भाई निम्न में से ये सूत्र देख, इसने क्या बोल दिया, ये सूत्र यानी कि दोस्तों और लिटरेचर का कोई अपने साहित्य है उसके अंदर दे रखा है। ठीक है, कोई किताब का नाम हो सकता है, साहित्य का नाम हो सकता है, उसमें से दिया है, और क्वेश्चन दे दिया ये इस प्रकार का, और पूछ लिया कि निम्न में से इस सूत्र में से जो दे रखा है इसमें से समय का प्रतिनिधित्व कौन करता है। अब समय आपको दोस्तों किस प्रकार, संख्या तो यहाँ तो 111 भी दे रखी है, ठीक है, और 2 भी दे रखी है, 4 भी दे रखी है, 51 भी दे रखी है। तो आप समय का प्रतिनिधित्व कैसे कर सकते हो, ओ भी दे रखा है, जे भी दे रखा है, तो आप लड़के कन्फ्यूजन यानी इसको तुक्का मारने पे तुले थे। दोस्तों इसमें तुक्के मारने वाली बात नहीं, ये दोस्तों अपने समझदारी की बात है, किस प्रकार से है कि आपको क्वेश्चन आना चाहिए। दोस्तों अब मैं वापस लेके जाता हूँ आपको। ठीक है, आप इस जे को याद रखना, क्या रखना है दोस्तों, जे को याद रखना। आपको टेबल मैंने लिखाई, टेबल लिखा दी, ठीक है। अब टेबल लिखा थी तो दोस्तों आपको ये जे दिखा, जे दिखे दोस्तों। जे किसके लिए यूज हुआ है, अपने टाइम आइसोलेट के अंदर जे आता है।
जे आ रखा है, तो दोस्तों जे के साथ में यदि कोई संख्या प्रयुक्त होती है तो दोस्तों हमें सीधा सा मतलब पता होना चाहिए कि जे के साथ में जो संख्या प्रयुक्त हुई है वो दोस्तों किसके लिए हुई है, टाइम के साथ हुई है। किसके लिए हुई है, टाइम के लिए हुई है। तो जे के लिए दोस्तों क्या है, 1500 से 1599 तक। ठीक है, 1500 से 1599 तक। अब वापस बात चलते हैं अपने एग्जाम्पल के थ्रू। अब जे के लिए दोस्तों क्या यूज हुआ था, 1500 से 1599 तक ये यूज हुआ था दोस्तों। अब जे अपने टाइम के लिए आया है तो जे को यहाँ लिख दिया। ठीक है, 64 को हमने यहाँ लिख दिया। अब ये क्या होगा, जे 64 का मतलब दोस्तों होता है, जे 64 का मतलब होगा कि 1564, यानी कोई एक साहित्य हो सकता है जो कब प्रकाशित हुआ है, 1564 के अंदर हुआ है। ठीक है, इसका मतलब ये है। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं दोस्तों, यानी 1564 कितना बड़ा लिखना पड़ता है, इसलिए क्या है कि वो सारणी बना रखी है, सारणी के अनुसार उनको समय का विभक्त कर दिया कि भाई जे के लिए, आई के लिए, वी के लिए, टी के लिए क्या क्या अपने समय हो सकता है। तो दोस्तों इस प्रकार से ये क्वेश्चन आया था। तो आपको आंसर इसका क्या राइट था दोस्तों, जे 64। उसने एग्जाम्पल अपने ऑप्शन के अंदर जे 64 दिया था। क्या दिया था, जे 64। ठीक है, साथ में उसने दे दिया भी, ये भी दिया था दोस्तों वो 111, ये भी 57 भी दिया था। ठीक है, लड़के इसमें तुक्के मारे थे दोस्तों, इसकी तुक्के वाली बात नहीं है दोस्तों, समझने वाली बात है। और आपने ये समझ लिया। यदि भविष्य के अंदर इस प्रकार से कोई क्वेश्चन आता है दोस्तों तो आपका गलत नहीं होना चाहिए, एकदम बिल्कुल सही होना चाहिए। ठीक है, आप इसका पता लगा सकते हो कि भाई इसके अंदर टाइम किस प्रकार से निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको ये सारणी याद करनी पड़ेगी। ये पूरी सारणी है दोस्तों, ईजिली है। आपको क्या करना है, 3 तक तो याद रखना है। उसके बाद में आपको दोस्तों अपनी गिनती तो आती है 1 से लेके 199। पहले तो ABCD लिख दी। ABCD लिखते टाइम दोस्तों MN के बाद में जो O आता है वो दोस्तों O इसके है नहीं। ठीक है, और नहीं तो O को छोड़ देना। साथ में Y के बाद में दोस्तों Z नहीं आएगा, Y के बाद में YA और YB आता है। इस प्रकार याद रखना। फिर 1 से 999। ठीक है, फिर 1000 से 1099, 1100 1199। इस प्रकार ये दोस्तों संख्या चलती रहती है। और आप क्या है, इसको एक बार थोड़ा ध्यान में रखना और एकदम बिल्कुल सही हो जाएगी। इसके अंदर से 1 या 2 क्वेश्चन आ सकते हैं और आपके राइट होंगे। और बात की जाए दोस्तों तो बात आती है अपने और एग्जाम्पल में। यदि आपसे 2020 के या 2022 के बारे में पूछे, 2020 या फिर 2022 के बारे में, कि 2020 और 2022 को टाइम आइसोलेट के अकॉर्डिंग किस प्रकार से लिखेंगे। तो 2020 और 2022 दोस्तों अपन वो टेबल देखें तो दोस्तों ये किस में आएगा, ये टेबल वापस लेते हैं अपन। 2020 2022 पूछा है। ठीक है, तो टेबल वापस देखें तो 2020 और 2022 कहाँ आएगा दोस्तों, किसके बीच में आता है, 2020 और 2022 इसके बीच में आएगा। पी के लिए आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, पी के बीच में यानी 2000 से लेके 2099 तक जो समय आता है दोस्त किस में आएगा, पी के अंदर आएगा। ठीक है, बात की जाए वापस तो इसमें दोस्तों P20 और P22 इस प्रकार से लिखेंगे। ठीक है, यदि आपसे पूछे कि 2020 को किस प्रकार से टाइम आइसोलेट के अंदर लिख सकते हैं या कॉलन क्लासिफिकेशन में टाइम आइसोलेट के अकॉर्डिंग 2022 को किस प्रकार से लिख सकते हैं, तो दोस्तों P22 के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। आपको मैंने एग्जाम्पल में बता दिया। अब एग्जाम्पल ये P कहाँ से है दोस्तों, ये सारणी दे रखी, उसमें से 2022 यानी 2000 से लेके 2099 तक जो संख्या बीच के अंदर आती है उसके लिए दोस्तों किसका यूज होता है, पी का यूज होता है। 22 दोस्तों 2022 का जो अंतिम 2 संख्या है उसको लेते हैं। पी भी दोस्तों 2000 से 2099 के बीच में। साथ में 20 कहाँ आ गया दोस्तों, इसके पीछे आ गया, 2 संख्या पीछे। ठीक है, इस प्रकार समझ में आ गया। एक क्वेश्चन और पूछता है दोस्तों, वो किस प्रकार से क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन आता है दोस्तों कि अपने जैसे कई बार क्या करता है, आपको पता है मेलविन डेवी कौन है, मेलविन डेवी। जब हम पुस्तकालय विज्ञान की बात करते हैं तो मेलविन डेवी और SR रंगनाथन का 2 का नाम तो दोस्तों 100% आता है। ठीक है, आपको किस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है, ये दोस्तों एग्जाम्पल आपको किसी भी किताब के अंदर नहीं मिलेंगे, किसी भी किताब के अंदर नहीं मिलेंगे। ये दोस्तों क्रिएटिव क्वेश्चन है और इस प्रकार के एग्जामिनर हमेशा उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता है।
मेलविन डेवी अपने पुस्तकालय विज्ञान के जो अपने महत्वपूर्ण एक तरह से कह सकते हैं व्यक्ति थे जिन्होंने पुस्तकालय विज्ञान को आगे बढ़ाने का कार्य किया। मेलविन डेवी की दोस्तों जन्म तिथि की बात करें तो दोस्तों कब थी, 1851 थी। ठीक है। अब वो क्वेश्चन आपसे ऐसा पूछ सकता है कि कॉलन क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग मेलविन डेवी की जो जन्म तिथि थी उसका क्या निकालो दोस्तों, टाइम आइसोलेट के अनुसार लिखो। अब आपको ये तो पता है कि मेलविन डेवी की जन्म तिथि दोस्तों 1851 थी, लेकिन हम उसको टाइम आइसोलेट के अकॉर्डिंग किस प्रकार से लिख सकते हैं, आपके लिए वो समस्या होगी। तो दोस्तों इसके लिए भी समाधान है, किस प्रकार से लिख सकते हैं। तो दोस्तों सिंपल सी बात है कि मेलविन डेवी की जहाँ बात है तो आपको पता है कि 1851 की बात है, कितने की बात आई, 1851। तो एम का है, एम ये रहा। एम के लिए क्या यूज हुआ है दोस्तों, 1800 से लेके 1899 तक। अब बात करते हैं मेलविन डेवी की। मेलविन डेवी के लिए दोस्तों क्या है, 1800 अपने एम आता है, एम का कहाँ 1800 से 1899 तक यूज हुआ है। तो मेलविन डेवी की दोस्तों जन्म तिथि क्या 1851 है, एम यूज किया 1800 के लिए। पीछे क्या बचा दोस्तों, 51 बची, बस 51 लिख दिया। ये दोस्तों अपना क्वेश्चन राइट हो गया। इस प्रकार के यदि क्वेश्चन आए तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, मेलविन डेवी की जन्म तिथि के अकॉर्डिंग आपको निकालने बोले। एस आर रंगनाथन की पूछे, एस आर रंगनाथन, रंगनाथन इसकी जन्म तिथि कितनी थी दोस्तों, 1892 थी। कितनी थी दोस्तों, 1892 थी। अब 1800 के लिए दोस्तों क्या यूज होता है, एम यूज होगा सारणी के अकॉर्डिंग, एम यूज होता तो एम लिख दी। और पीछे क्या दोस्तों, दो संख्या क्या 92 लिख दिया। अब मेलविन डेवी के अकॉर्डिंग या एस आर रंगनाथन अकॉर्डिंग, यदि ये दोस्तों क्या होता है कि फेमस क्वेश्चन होते हैं, इस प्रकार के क्रिएटिव क्वेश्चन होते हैं, वो दोस्तों कई बार हम रटे रटे ज्ञान को तो प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जो एक्चुअली प्रैक्टिकल बेस एक समझने लायक क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, वो एग्जामिनर हमेशा चेक करता है। वो ऐसे स्टूडेंटों को निकालता है कि बच्चे कभी रटे रटे ना एग्जाम के अंदर पास नहीं हो जाए। उनका कुछ सोचने का, उनकी जो लॉजिकल जो पावर होती है उसको भी वो दोस्तों चेक करते हैं। तो इस प्रकार यदि आपसे क्वेश्चन कोई पूछा जाए तो दोस्तों एक भी गलत नहीं होना चाहिए, आपके राइट होने चाहिए। आपको कम से कम वो सिलेक्शन की ओर जरूर लेके जाएंगे। ठीक है, एक दो क्वेश्चन की ओर बात करते हैं दोस्तों, उसके बाद अपना ये सेशन पूरा होगा। बात आती है दोस्तों अपने नई चीज़ बात करें एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे आपसे बोल दे कि अभी दोस्तों जैसे 1999 से 2000 अपने 20 तक, ठीक है, ये बोल दे और आपसे बोले कि इस प्रकार, यानी क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा कि कॉलन क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग, या फिर ऐसे दे देगा कि कोई शहर है या फिर कोई ऐसी संस्था जिसमें क्या उसकी आर्थिक प्रोग्रेस या फिर उसका कार्यकाल, जैसे मान ले कि भाई एग्जाम्पल के थ्रू वो देगा कि ए ऐसा व्यक्ति है जिसने क्या कोई संस्था, जो और नाम की संस्था थी उसके अंदर कार्य किया 1999 से लेके 1920 तक। जैसे क्वेश्चन आपको मैं बताऊं, विकास ने कोचिंग वाला में 1999 से 2020 तक अध्यापन कार्य कराया। क्या कराया तक है, अध्यापन कार्य करवाया, यानी पढ़ाया। ठीक है, कार्य करवाया। तो इसके अनुसार आप करवाया तो सीसी के अनुसार, तो कॉलन क्लासिफिकेशन के अनुसार, सीसी के अनुसार टाइम आइसोलेट, यानी जो टाइम का समय है, टाइम आइसोलेट यानी समय के अनुसार, टाइम आइसोलेट के अनुसार किस प्रकार लिखेंगे, किस प्रकार उनका कार्यकाल लिखेंगे, उनका कार्यकाल लिखेंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन दोस्तों क्रिएटिव क्वेश्चन है। यानी क्या है कि है तो दोस्तों क्वेश्चन सिर्फ इतना ही है कि 1999 सीसी के अनुसार 1999 से 2020 के बीच का जो समय है वो किस प्रकार लिखेंगे, क्वेश्चन इतना ही बनता है। लेकिन एग्जामिनर क्वेश्चन को दोस्तों घुमाएगा ताकि क्या स्टूडेंट हो जाए थोड़े और फिरे और क्वेश्चन के बारे में। तो क्वेश्चन वो इस प्रकार से देगा, उसको थ्योरी में डालेगा
ठीक है, उसको एक यानी कोई एनजीओ ऑर्गेनाइजेशन या किसी प्रकार कोई सरकार का कार्यकाल, या मान लो अटल बिहारी वाजपेयी का कार्यकाल दे देगा कि अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म इतने यहाँ से यहाँ तक हुआ। मेलविन डेवी का मान लो जन्म दे देगा और मृत्यु दे देगी, और वो पूछेगा कि मेलविन डेवी जैसे बात करें, या फिर एस आर रंगनाथन की, एस आर रंगनाथन का जन्म 1892 हुआ, मृत्यु कब हुई दोस्तों 1972 में हुई। ठीक है, अब इसको भी देखेंगे एक एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, अब ये हुई। अब दोस्तों पूछेगा कि इसको किस प्रकार से लिखेंगे। तो अपने लिखने का तरीका होगा दोस्तों, पहले तो देखते हैं अपने 1999 को किससे लिखते हैं। किसको 1999 को किससे लिखते हैं। तो 1999 की बात आती तो वहाँ दोस्तों चलते हैं 1999 अपनी सारणी, ये सारणी 1999 दोस्तों किस में है, एन के अंदर है। ठीक है, एन के अंदर आया 1999, और एन के बाद में दोस्तों एन क्या आया 1999, और पी के अंदर आया दोस्तों क्या 2000 से 2000 अपने 99, एन और पी। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों अपने एग्जाम्पल की। ये एग्जाम्पल पढ़ा। ठीक है, तो एन के लिए दोस्तों यानी एन को किससे लिखेंगे 1999 से अपने 1900 से 1999 तक आता है, तो एन आएगा। एन के दोस्तों दो संख्या लिख दो 99, और 2000 से 2099 तक आता है तो 2020 उसके बीच में आएगा, तो क्या होता है पी आएगा। पी के लिए P20 इस प्रकार लिख दिया दोस्तों। ठीक है, अब क्या होता है दोस्तों, जो पहले समय आता है ना, जैसे आगे का जो भविष्य का समय होता है ना दोस्तों, उसको लिखते हैं पहले। क्या लिखते हैं, उसको लिखते हैं पहले। ठीक है, उसको लिखेंगे पहले, और जो बाद का समय यानी जो अपने बीत गया समय उसको लिखेंगे दोस्तों बाद में। तो इस प्रकार एरो का चिन्ह लगा के N99, इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, आपको पता है एन कहाँ से आया, एन दोस्तों 1900 से 1999 तक है, और पी कहाँ से आया, पी आया दोस्तों 2000 से 2099 तक आया। ठीक है, तो दोनों की संख्या बीच को पीछे की संख्या थी वो लिख दी हमने। ठीक है, 2020 और 1999 की यहाँ से। तो क्या इसका मतलब ये होगा कि 1999 से 1920 की तरफ है। ठीक है, अरे 2020 की तरफ इस एरो के माध्यम से। आप समझ में आ गई ये। इस प्रकार के दोस्तों प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं, और आपसे पूछे तो वो भाई अपने इसका एस आर रंगनाथन का जन्म 1892 के अंदर हुआ था, तो 1800 के लिए क्या दोस्त होगा, एम यूज होगा। ठीक है, एम यूज होगा। कब जन्म हुआ दोस्तों 92 के अंदर, मृत्यु कब हुई 1972 के लिए दोस्तों क्या यूज होगा, एन यूज होगा। ठीक है, ये हो गया। और साथ में क्या पूछेगा अपने भाई एन के लिए क्या यूज हुआ 1972। ठीक है, ये यूज हो गया। और आपसे वो क्या एरो के निशान लगा के यदि बात की जाए तो एरो का निशान किस प्रकार लगेगा दोस्तों, वो लगेगा अपने पहले तो ये लिखी जाती है जो आगे का समय का होता है, और बाद में वो लिखी जाती है। तो यहाँ एरो के समय लगा के दोस्तों इस प्रकार है एम 92 इस प्रकार। ठीक है, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन हो गए दोस्तों, और एग्ज़ाम के अंदर आपके क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आपको इस सेशन के अंदर इस वीडियो के माध्यम से आपको दोस्तों टाइम और स्पेस आइसोलेट रिलेटेड जितने भी आपको एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन बन रहे थे वो मैंने प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों रूप में आपको समझाए हैं। और यही विश्वास है दोस्तों कि इस वीडियो से बाहर आपका यदि क्वेश्चन जाएगा तो मुझे नहीं लगता है कि इस प्रकार की कोई जाना संभव होगा, नहीं जाएगा दोस्तों। यदि आप इस वीडियो को देखते हैं तो विश्वास दिलाता हूँ दोस्तों आपके 2 या 4 6 नंबर के अंदर इंक्रीज होगा। और दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि उनकी भी तैयारी के अंदर और ज़्यादा निखार आ सके। साथ ही जो हमारा यूट्यूब चैनल है कोचिंग वाला उसको दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब करना ताकि जो आपके नेक्स्ट वीडियो है अपकमिंग वीडियो वो आपको मिलते रहे। धन्यवाद।